Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद उस्मान खान। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। डियर फ्रेंड्स, सेल डिवीजन सेल की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और न्यू सेल्स हमेशा आपके पास प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। अब ये न्यू सेल किस तरह आते, अब हम इसको बस डिस्कस हम करेंगे। पढ़ते हैं सेल साइकिल, जो कि अहम है सेल डिवीजन के लिए, जिसके ज़रिए सेल डिवीजन होती है। डियर फ्रेंड, सेल साइकिल वो सीरीज़ है इवेंट का जिसमें यूकैरियोटिक सेल रेप्लिकेशन में चला जाता है। तो द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेल साइकिल। डियर फ्रेंड्स, हमारे जहन में सवाल उठता है सेल साइकिल कैसे होगा, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होंगे, अब सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है। कभी आपने ये सोचा है कि दो सेल्स आपस में मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म की इब्तिदा करते हैं, यानी स्पर्म और एक आपस में मिलकर ज़ायगोट, एम्ब्रियो, फिर एक न्यू इंडिविजुअल। और ये भी आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि आया स्पर्म और एक कहाँ से आए, वो भी सेल डिवीजन के ज़रिए ही आया। अब आगे डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस इसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत को कहते हैं। अब सेल डिवीजन या सेल साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस रिप्रोडक्शन। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं, स्पर्म और एग जिससे आपके पास न्यू इंडिविजुअल आता है, जी कैसे प्रोड्यूस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सेल डिवीजन के ज़रिए ही प्रोड्यूस होते हैं। मियासिस होती है गोनेड्स में और ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर मियासिस ना हो तो कोई स्पर्म और एग प्रोड्यूस नहीं होगी। दूसरी, रिपेयर। आपको वाउंड लगता है तो वो कैसे भरता है, ख़ुद बहुत तो नहीं भर जाता, वो सेल की डिवीजन होती है उससे भरता है। सोमेटिक सेल डिवाइड होता है और भरता है। अगर सोमेटिक सेल डिवाइड ना हो तो वाउंड आपका कभी नहीं भरता, फिर वाउंड रहता है। ग्रोथ। आपके जहन में एक क्वेश्चन होता है कि एक 10 इंच का बेबी कैसे 5 फुट 6 फुट का एडल्ट बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी सेल डिवीजन ही के ज़रिए बनता है। सेल डिवाइड्स रीडिवाइड होते हैं और बेबी एडल्ट में चला जाता है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो कभी भी बेबी एडल्ट में नहीं जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, आप डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं कि सेल साइकिल या सेल डिवीजन किस तरह होती है। डियर स्टूडेंट्स, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ये है कि आपको समझ सही आ जाती है और आप जब पेपर अटैम्प्ट करते हैं, अगर MCQs वगैरह आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। आपके पास ये एक डॉटर सेल है, ये पहले क्या करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, यानी इसकी साइज़ बढ़ती है और जो नेसेसिटीज़ है सेल डिवीजन के लिए वो पूरी करता है। प्रोटीन सिंथेसिस है, DNA रेप्लिकेशन है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें, यानी आप अपने आप को फुल प्रिपेयर कर देता है सेल डिवीजन के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आना, इसका मतलब है कि प्रोटीन्स वगैरह बन जाते हैं, एक छोटा सा सेल साइज़ में ग्रो कर जाता है, ये भी चेंज है। फिर ये माइटोसिस या मायासिस के ज़रिए डिवाइड हो जाता है।
जहन में ये रखना है, मैंने सिर्फ 2 सेल डॉटर सेल बनाए हैं। मेयोसिस में 4 होते हैं जब कंप्लीट होता है, और माइटोसिस में सिर्फ 2 सेल्स होते हैं। इंशाल्लाह ये आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप मैंने जो बनाया है इसका मतलब ये है कि सेल डिवाइड होने के आखिरी फेज़ में और सेल डॉटर सेल्स में चला जाएगा। अब 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए। अब हमारे जहन में क्वेश्चन है कि अगर डॉटर सेल्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो तो क्या होगा, या 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो तो कौन सी सेल डिवीजन होगी। अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो मतलब हाफ टू पेरेंटल देन मेयोसिस, if 2n सेम टू पेरेंटल देन माइटोसिस। अब n और 2n का मतलब क्या है, ये आपके जहन में क्वेश्चन गूंज रहा है। अब ये बता देते हैं। n का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर मीन अगर पेरेंट में 46 है तो डॉटर सेल्स में 23 होने चाहिए। अगर पेरेंटल सेल्स में 92 है तो डॉटर सेल में 46 होने चाहिए। ओके। अब 2n मीन सेम इन पेरेंटल सेल, जैसा कि पेरेंट सेल में है उसी तरह डॉटर सेल में भी हो तो उसको आप 2n कहते हैं। अब ये सेल जो है पेरेंटल सेल, इसमें आपके पास 46 हो और डॉटर सेल में 46 हो तो ये 2n है। और अगर आपके पास पेरेंटल में 46 और डॉटर में 23 तो ये आपके पास n है। n हैप्लाइड को रिप्रेजेंट करता है और 2n डिप्लाइड को। ये एक स्केच है आप लोगों के सामने जो मैंने पेश किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।